हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ़ शाहज़ेब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए जो बर्गर लेकर आया हूं वो बहुत ही उम्दा बर्गर है। क्लासिक बीफ बर्गर, क्लासिक बीफ चीज़ बर्गर भी बोल सकते हैं, क्लासिक बीफ बर्गर भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग बर्गर पेटी बनाना स्टार्ट करेंगे। और बर्गर पेटी के लिए जो जो मीज़ा प्लस की ज़रूरत है वो सब रेडी हो चुका है। अब हम बर्गर पेटी बनाना स्टार्ट करेंगे। बर्गर पेटी बनाने के लिए हमारे पास आधा किलो तकरीबन 500 ग्राम, ये आप देख सकते हैं कि बीफ है। बीफ को इसमें ऐड कर दूंगा मशीन में। और इसके बाद इसमें तकरीबन 150 ग्राम इसमें अनियन है। अच्छा, प्याज जो है ना वो आपने तकरीबन जब 150 ग्राम 500 ग्राम बीफ लेना है उसमें 150 ग्राम प्याज डालना है। और प्याज जो है ना आपने कच्चा नहीं डालना, इसको आपने हल्का सा टोस्ट कर देना ऑयल में। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑयल में इसको टोस्ट किया हुआ है ताकि प्याज की जो कड़वाहट है ना वो बर्गर पेटी में ना आए। जब उसके साथ घूम जाएगा, बीफ के साथ घूमेगा, तो प्याज जो है ना वो अपनी कड़वाहट लाजमी जो है ना वो छोड़ जाएगी। लेकिन अब टोस्ट करेंगे तो फिर प्याज जो है वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगी। अब इसमें 150 ग्राम मैं ऐड कर दूंगा, पूरा ही ऐड कर दूंगा। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून में सोल्ट ऐड कर दूंगा। और मेरे पास 2 टेबल स्पून ये मस्टर्ड पाउडर है। ये आप देख सकते हैं, इसका मैंने डब्बा भी रखा हुआ है। मस्टर्ड पाउडर जो है ये आपने इसको मस्टर्ड पेस्ट ऐड नहीं करना। एक मस्टर्ड पेस्ट भी होता है और एक मस्टर्ड पाउडर है। मस्टर्ड पाउडर आपने जो है ना ये वाला यूज़ करना है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। 2 टेबल स्पून आपने आधा किलो बीफ में ऐड करना है। अगर आपके पास 1 kg है तो आप उसके हिसाब से पूरी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पूरे इंग्रेडिएंट जो हैं वो हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इसका जो मेथड है वो मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ। ये हमारा कीमा जो है अब रेडी हो चुका है। अच्छी तरह आप लोगों ने इसे जो है ना वो मिक्स कर लेना, पीस लेना है। बड़ी मशीन हो तो उसमें 2 मरतबा आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। छोटी मशीन घर में हो तो उसे अच्छी तरीके से ज़रा इसे मिक्स करके इसको मिला लें। फिर उसके बाद पेटी, ये हमारी अब पेटी जो है ये बिल्कुल इसी साइज़ की, आप छोटी बनाना चाहें तो छोटी बना सकते हैं, बड़ी जिस हिसाब से बर्गर आप बनाना चाहें आप वैसी पेटी बना सकते हैं। अब इस पेटी को हम ग्रिल करना स्टार्ट करेंगे। जी, आप देख सकते हैं पेटी जो है वो मैंने ग्रिल के ऊपर डाल दी है। और पेटी डालने से पहले ग्रिल पर थोड़ा सा ब्रश कर दें ऑयल के साथ। और आग जो है वो आपकी ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ग्रिल आपकी गर्म हो लेकिन आग ज़्यादा आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं पेटी को टर्न करूँगा। जी, आप देख सकते हैं मार्क जो है ऊपर, कलर देखें आप कितना खूबसूरत आया है इसके ऊपर। ग्रिल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म थी तो मार्क भी उस हिसाब से ही आ चुका है। अब मैं टर्की बेकन जो है वो भी ग्रिल के ऊपर डाल दूँगा। टर्की बेकन भी ग्रिल हो जाएगी। अच्छे तरीके से इसको पकाना है, अंदर से पेटी पके। अब मैं चीज़ इसके ऊपर डाल दूँगा। चीज़ मैंने ऐड कर दी है। अब मैं टर्की बेकन जो है वो भी ग्रिल हमारी हो चुकी है, वो भी इससे मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। सही से सेट कर दूँगा ज़रा। जी, ये आप देख सकते हैं हमारी पेटी जो है वो अब पूरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। जी, अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मायोनीज़ की ड्रेसिंग जो है वो मैं इस पर लगाऊंगा।
ड्रेसिंग में मस्टर्ड पेस्ट है और ब्लैक पेपर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड किया। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। हमारे पास ये सिंपल ड्रेसिंग होती है, मायोनीज़ है, मस्टर्ड है और ब्लैक पेपर है। इसे अच्छे से लगा लेंगे बर्गर के ऊपर, साइडों पर सही से लगाकर, और ये सेट हो गया हमारा बर्गर। अब मैं इस पर लेटस लगाऊंगा। लेटस ऐड करने के बाद अब टमाटर इसमें जो है वो स्लाइस काट के टमाटर ऐड कर दूंगा। अब मैं इसमें अनियन जो है, ग्रिल अनियन, वो ऐड करूँगा। आप हल्का सा प्याज को थोड़ा सा ऑयल में, फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, टॉस करके आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा अब मैं पेटीज इसमें ऐड करूँगा। ये हमारा बर्गर तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप वो ऐड इसमें कर सकते हैं, बर्गर को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी ऐड कर लें आप इसमें। अब प्लेटिंग जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जी, आप ये देख सकते हैं हमारी प्लेटिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। कोल्स्लो जो है वो मैंने लेटस के ऊपर ऐड किया है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और बर्गर जो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारा क्लासिक बीफ बर्गर जो है अब रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।